ऐसा क्यों है कि जब भी ईवीएम में गलत वोट आता कहीं पर भी वो गलत वोट हमेशा भाजपा के पक्ष में था, किसी और पार्टी के नहीं। दूसरी बात, प्रूफ कर दीजिए, एविडेंस लेके कोर्ट चले जाइए। मैं गया हूं कोर्ट नाविका जी, उसमें इन्वेस्टिगेशन में एक चीज और कहना चाहता हूं नाविका जी, एक कॉर्पोरेटर के चुनाव में मैंने खुद जिसको सपोर्ट किया था कॉर्पोरेटर को, उसको 0 वोट मिला, उसको खुद का भी वोट नहीं मिला। और उस एरिया में जहां पर उस वार्ड में जहां पर उसके परिवार के परिजनों के लोग थे, खुद का वोट नहीं मिला, वहां पे भाजपा जीत जाती है। ऐसे कैसे होता है? अयोध्या रूरल जहां बैलेट पे वोट होता है भाजपा लीड लेती है, लेकिन अयोध्या अर्बन जहां पे ईवीएम पे होता है भाजपा वहां पे लीड लेती है, रूरल में सपा लीड लेती है जहां बैलेट पे होता है। यही है, हर ईवीएम में जहां एक्स्ट्रा वोट होता है वो सिर्फ भाजपा को क्यों जाता है? सपा को नहीं, कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं। दुनिया में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जब केरला में भी एक्स्ट्रा वोट मिला, जब भाजपा का जनाधार नहीं है, एक्स्ट्रा वोट भाजपा को जाता है। ये कैसा जादू है? अरे बाप रे बाप, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है तहसीन पूनावाला जी को। सुधांशु त्रिवेदी जी, जरा दर्द का निवारण कर दीजिए। देखिए तहसीन भाई, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। केरला में आज हमारे सांसद हैं, 17% वोट भाजपा को मिला है। इससे पहले हमारे विधायक रह चुके हैं, और आज से 10 साल पहले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल रह चुका है। आप तो पढ़े लिखे ऐसे क्यों बोलते हो? और आपने कहा दुनिया में उदाहरण नहीं, तो अब मैं सब प्रमाण बोलता हूं। पहले अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बात बताई गई, पता नहीं आपके विद्वान वक्ताओं को यह पता ही नहीं है कि हमारी सरकारें आने से पहले दौर में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ऐसे होती थी बाय द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, टिल टीएन सेशन, टिल 1991। अच्छा, उसके बाद हमारी सरकार आने से पहले कोई पैनल था क्या जिससे डिस्कशन होकर होती थी? प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे तीनों चुनाव आयुक्तों को। मतलब कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना, यह इस बात का प्रमाण रहता है कि किस प्रकार के अनर्गल आक्षेप। अब सब प्रमाण बोलता हूं। 1985 का विधानसभा चुनाव हम लोगों को जो अर्लीस्ट याद है, यूपी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव। उत्तर प्रदेश में पोलिंग हुई 40 से 42%, और कोई दर्शक आगे चेक कर ले अमेठी में कितनी हुई पता है आपको? 91-92%। मतलब उत्तर प्रदेश से 2.5 गुनी ज्यादा। चुनाव आयोग ने कभी संदेह की नजर से देखा ही नहीं। और अमेठी विधानसभा में ऐसे कई बूथ थे उस समय के, जाके मीडिया रिपोर्ट चेक कर लीजिए, जहां यह रिपोर्ट आई 100% से ज्यादा वोट मिल गए। क्यों? बैलेट बॉक्स से होता था तो ये बैलेट बॉक्स लूट के ले जा जंगल में रखे जाते थे, जो ठप्पे लगाए गए। उस पर कईयों को ध्यान ही नहीं रहा कि जिस बूथ का बैलेट बॉक्स लाए हैं उसमें नंबर ऑफ बूथ कितने, वोट कितने होने चाहिए, उससे ज्यादा वोट उसके अंदर भर दिए थे। याद करिए, खुलेआम गोलियां चलती थी। और फिर मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं तहसीन जी, जनसंघ के लोग क्या करते थे? जनसंघ के लोगों को इसमें रिजल्ट आया, उसके बाद उसमें गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग के लिए 21 लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई। और संजय सिंह जो उस समय चंद्रशेखर की पार्टी में थे, आज हमारे साथ हैं, उनको गोली लगी, उनकी जान जाते जाते बची। राजीव गांधी के इलेक्शन में वोट, ये बूथ लूटने के लिए और मतपेटी लूटने के लिए गोलियां चली हैं। 21 लोगों पे एफआईआर दर्ज। इनको वो आना चाहिए, क्योंकि जब से ट्रांसपेरेंट चुनावी व्यवस्था हो गई है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जब से टीएन दल के साथ गठबंधन में नहीं था, जब से सीसीटीवी आ गए, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला ही नहीं है। जो जो व्यवस्था पारदर्शी हुई है, क्यों आप देखिए भाजपा का जो जनाधार बढ़ता चला गया है। वहां याद करिए यूपी और बिहार में क्या हाल होता था, जो आजकल बंगाल में उस प्रकार का होता था, जदा कदा चुनावी हिंसा, गोलियां चलना, ये होना। बल्कि बिहार और यूपी में तो वो स्थिति होती थी, कट्टे की इंडस्ट्री बढ़ जाती थी।